नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। तो जी हां दोस्तों, निफ्टी में गिरावट हो जा रही है, लेकिन इसी बीच में एक धमाकेदार हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है कि फिच ने रिवाइज कर दिया है इंडिया के जीडीपी डेटा को। और अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छी और बड़ी खबर निकल के आ रही है। लेकिन यस दोस्तों, एक अच्छी खबर है तो साथ साथ एक नेगेटिव खबर भी देखने को मिल रही है। नेगेटिव खबर का असर कब तक रहेगा और हमें ग्लोबल मार्केट कैसे देखने को मिल रहे हैं, कल बाजार का कंडीशन कहाँ पे है, प्लस माइनस करना क्या है, पूरा दोस्तों गाइड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, जहाँ पे आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, आज सेंसेक्स के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि 800 पॉइंट से भी ज़्यादा लुढ़कता हुआ दिखाई पड़ रहा था। मतलब अपने आप में ही ये पॉइंट काफ़ी असरदार देखने को मिलते हैं, और जो नए कमर है दोस्तों, उनको इतना गिरावट देख के ही पैनिक शुरू हो जाता है। बट कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आज के दिन इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो गाइस, अच्छी खबर क्या है, आप देख सकते हैं कि जो फिच है, बहुत ही बड़ी रेटिंग एजेंसी है, रिवाइज इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू 12.8% फॉर FY 2022। इसका मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो फिच है, उन्होंने अपने टारगेट्स को रिवाइज कर दिया है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। तो गाइस, ऐसा क्यों है, पहले कितना था और अभी कितना देखने को मिल रहा है, क्या चेंजेस है? तो आप देख सकते हैं कि फिच रेटिंग हैज रिवाइज्ड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट टू 12.8% फॉर द फिजिकल ईयर बिगिनिंग April 1 from its previous estimate of 11%, saying its recovery from the depth of the lockdown induced recession has been स्विफ्टर देन एक्सपेक्टेड। इसका मतलब आप देख सकते हैं कि बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जब कोरोना क्रैश आया था, जब कोरोना की महामारी हमें देखने को मिली थी, नेशन वाइड लॉकडाउन था, सारे काम काज ठप हो गए थे और कोई घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तो कैसे इकोनॉमी चलेगी, ये सिंपल सी बात है। तो उसमें बहुत सारे जो रेटिंग एजेंसी हैं, उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि रिकवरी होगा भी तो स्लो होगा। लेकिन मूडीज़ की बात की जाए, वर्ल्ड बैंक की बात की जाए, तो अभी फिच की बात की जाए, तो आप देख सकते हैं कि जो एस्टिमेट इन्होंने लगाए थे, उससे बेटर रिकवरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। मतलब ये उन्हीं का ही 200 आर्टिकल है जो पहले बोला गया था कि 11% की दर पे FY 22 रहेगा दोस्तों, वो हमें अभी कितना हो रहा है 12.8, और ये 1.8 का डिफरेंस आता है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज अगर आप देखें तो ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी दिखाई पड़ती है भारतीय बाजार की, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। और इसके पहले आपने देखा कि आउटलुक को इन्होंने क्या किया है दोस्तों, कि फिच सेट रिविजन इज वन ऑफ द बैक ऑफ स्ट्रॉन्गर कैरी ओवर इफेक्ट, अ लूजर फिजिकल स्टेंस एंड बेटर वायरस कंटेन में। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं कैसे जो बड़े बड़े रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने अपने टारगेट्स को चेंज किए हैं। और इधर पे दोस्तों एक ऑप्टिमिज्म वाला फीलिंग बताया है कि अर्लियर जो टारगेट्स हैं, वो हमें उम्मीद से बेटर देखने को मिल रहे हैं। और सही में ऑफ कोर्स ये होंगे, बिकॉज सही में अगर अगर देखें तो भारत बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली देश है। और जैसे हमारे नंबर्स आए Q3 के, तो मोर देन एक्सपेक्टेड थे। अभी आने वाले हैं Q4 के नंबर्स। तो जी हाँ दोस्तों, हमारे जो सारे जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने तो पॉजिटिव बोला है, लेकिन इधर पे आप बाहर के वर्ल्ड को देखें तो वो भी पॉजिटिव रिएक्ट कर रहे हैं। तो हमारे भारतीय बाजार में गिरावट क्यों हो रही है, नंबर वन क्वेश्चन तो वो है हमारा अंदरूनी मामला। बिकॉज अगर आप देखें तो वर्ल्ड ठीक ठाक काम कर रहा है, वर्ल्ड इंडाइसिस की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसी बीच में इंडिया एक मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जो उनके अंदर का ही है। लेकिन अगर आप आउटलुक की बात की जाए ग्लोबल, तो हमें इंडिया के प्रति बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो खराब न्यूज़ के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो बीड है, लॉकडाउन इन बीड फ्रॉम मार्च 26 टू April 4, मतलब महाराष्ट्र में एक जगह है बीड नाम का, वहाँ पे दोस्तों लॉकडाउन इम्पोज हो चुका है, सख्ती वाला लॉकडाउन। ये अपने आप में ही खराब बात है, बिकॉज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र से भारत सरकार को बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू मिलता है। और उधर पे अगर आप देखें, अगर लॉकडाउन होता है तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है उसे फिर से एक पॉज लग जाएगा। बहुत सारे रेस्टोरेंट, बहुत सारे क्लब्स, बहुत सारे स्कूल्स, होटल्स सारे बंद करने पड़ेंगे, तो आवाजाही पे काम इम्पैक्ट होगा। तो वही कहानी हो जाएगी, लोग काम नहीं करेंगे तो लोन कैसे चुकाएंगे, लोन नहीं चुकाएंगे तो बैंकों के ऊपर एक प्रेशर आएगा, स्ट्रेस आएगा एनपीए का, जो बहुत मुश्किल से थोड़ा मोड़ा कम हुआ है। तो यही एक प्रॉब्लम की वजह से इंडियन मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। और दोस्तों इतनी सख्ती क्यों, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। ऑफकोर्स मैं कोई बायोलॉजी का टीचर तो हूँ नहीं, बट दोस्तों फिर भी आपको समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस वेरिएंट देखा गया है। तो भारत के 8 जो राज्य है दोस्तों, उनमें आप देख सकते हैं कि डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस का इम्पैक्ट देखने को मिला। अब डबल म्यूटेंट क्या होता है, सिंपल सी बात है, अगर जो बहरूपिया हम लोग बोलते हैं दोस्तों, कि मान के चलिए जो कोरोना वायरस है, वो क्या किया, जैसे ही वैक्सीन के तरफ वो आया, वो क्या किया, अपने आप को अपग्रेड कर लिया, तो क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, है ना। तो फिर से वैक्सीन का असर उस पर नहीं पड़ेगा नया वाले वायरस पे। लेकिन अभी क्या हो, डबल म्यूटेंट का मतलब ये होता है कि पहले एक वायरस था जो म्यूटेट हो गया, अपग्रेड हो गया, लेकिन दोस्तों अब क्या हो चुका है, वो और भी अपग्रेड हो चुका है, मीन्स डबल म्यूटेट कर रहा है। और ऐसा वेरिएंट दोस्तों 18
राज्यों में पाया गया है भारत के, जो अपने आप में ही चिंताजनक दिखाई पड़ती है। और ये न्यूज़ की वजह से भारतीय बाजार का जो मूड है काफ़ी ख़राब दिखाई पड़ रहा है। और भारत में बहुत ऐसे राज्य हैं जो क्या कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा रहे हैं। होली जो एक पर्व होता है दोस्तों, उनके अंदर रेस्ट्रिक्शन डाल रहे हैं। टू वेरी ऑनेस्ट दोस्तों, ये सही में एक कंसर्न तो है, लेकिन अगर आपने देखा कि ग्लोबल मार्केट की बात की जाए, इसमें इकोनॉमी में दोस्तों 1.9 ट्रिलियन का पंप भी आ चुका है। यूएस इकोनॉमी की बात बोल रहा हूँ, ऐसे स्टिमुलस, तो ये बहुत ही पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा अंदरूनी मामला ये बहुत ही चिंताजनक है। अब इसीलिए लोग पहले से क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं। बहुतों का माना जाए तो क्या पता नहीं भविष्यवाणी कर रहे हैं कि 20 तारीख को फिर से क्रैश होगा, निफ्टी में लोअर सर्किट रहेगा। दोस्तों ये सब र्यूमर से हटिए। अगर लगता भी है तो इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा मौका रहेगा, लेकिन ये अपने हाथ में नहीं है। क्या पता कि फिर से कोई वायरस का, वैक्सीन का डेवलपमेंट का न्यूज़ आ जाए और मार्केट पूरा झूम जाए, तो मार्केट गिरे 10 बार लेकिन भागे एक बार। यही कहानी सुनिएगा दोस्तों। इसलिए आपने देखा कि जब मार्केट ने रिकवरी पकड़ा तो इतना तेज़ पकड़ा कि मार्केट 15,000 के पार भी जा चुका था। यस, ये सब न्यूज़ की वजह से इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में अपॉर्चुनिटी होता है। तो मैंने बताया कि क्या एक पॉजिटिव न्यूज़ थी और क्या एक नेगेटिव न्यूज़ है, जिसकी वजह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। अब देखना है अभी के टाइम में कि डो जोन्स कैसे रिएक्ट कर रहा है। और दूसरा नंबर चीज़ दोस्तों, हमें आज FIIs DAs की क्या रणनीति देखने को मिल रही है और हमारा SGX निफ्टी कैसा कर रहा है। तो आज के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि आज FIIs ने जम की बिकवाली करी है। 2,000 करोड़ का नेट उन्होंने सेल करा है। 24 मार्च का डेटा दिखाई पड़ रहा है। और DIs की बात की जाए, जो हमारे प्यारे म्यूचुअल फंड होते हैं, तो उनमें भी दोस्तों आज बिकवाली नहीं बल्कि खरीदारी का भूत सवार था। तो उन्होंने बहुत दिन के बाद ठीक से खरीदारी करी है। और जितना दोस्तों FIIs का जो सेलिंग प्रेशर है वो बढ़ेगा, DIs वहाँ पे कंट्रीब्यूट करेंगे। इस बात का ध्यान रखिए। पिछले कुछ समय बहुत लोग कंप्लेन कर रहे थे कि सर DIs खरीद नहीं रहे हैं। लो भाई, खरीदना स्टार्ट कर दिए। इसीलिए मार्केट को टाइम मत करिए, मार्केट में टाइम स्पेंड करिए। बिकॉज डो की बात की जाए, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा बट सच्चाई यही है कि हमारा मार्केट में चाहे जितना ही प्रॉब्लम हो दोस्तों इंटरनल, लेकिन अगर डो सही करेगा, अमेरिकन बाजार तेज रहेंगे तो हमारा मार्केट नहीं गिर सकता। गिरेगा वो टेम्प्रोरी होगा, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाएंगे, लोग कैश ले लेंगे, फिर से मार्केट रिकवरी आएगी। डो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपका एकदम दोस्तों जो तीसरा आंख है, एकदम डो को फॉलो करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल लेवल पे 33,000 के करीब है, जो अपने आप में ही बहुत तेज़ है। इस बात को आप अनुमान लगा चल सकते हैं, और जिसकी वजह से हमें ग्लोबल मार्केट तेज़ देखने को मिल रहे हैं। और निफ्टी की बात की जाए, जो SGX निफ्टी है उसको बेटर बोलना जरूरी समझता हूँ। उधर पे भी क्या है, हमें आज के दिन मीन्स अभी के टाइम में पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी जो मीन्स समय हो रहा है 9:30-10 बजे का समय हो रहा है, तब समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये सब हमें इन फ्यूचर पॉजिटिव देखने को मिल सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन के न्यूज़ की वजह से अब कंप्लीट लॉकडाउन मेरे हिसाब से लगता है कि नहीं हो सकता। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन है, तो उधर पे कोई लॉकडाउन की न्यूज़ नहीं हो रही है, लोग घूम रहे फिर रहे हैं। तो भाई आप समझ सकते हैं कि अब लोगों के हाथ में ऑप्शन नहीं है तो वो करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखिएगा, वैक्सीन डेवलप हो गए हैं, तो इस फियर से मत करिए। हाँ, ग्लोबल मार्केट क्रैश हो जाएगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन इधर पे टूरिज्म वाले स्टॉक पे झटका लग सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में डो को ही फॉलो करना है। जैसे मैंने बताया कि ये करवा सच है, लेकिन एक बैड न्यूज़ थी और एक गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ ये है कि फिश ने रिवाइज कर दिया है, और जो बहुत ही पॉजिटिव है। और बैड न्यूज़ ये है कि कोरोना वायरस दोस्तों ढीठ बन चुका है और डबल म्यूटेट हो चुका है। मीन्स पहला चेंज रूप किया, फिर नया रूप चेंज करा। मतलब अपने आप में ही ये थोड़ा सा कंसर्न करता है, लेकिन बहुत सारे वैक्सीन डेवलप हो चुके हैं, तो आपको उतना घबराना नहीं चाहिए। लेकिन फर्दर आपका डिसीजन, बिकॉज आपने देखा कि सेंसेस की बात की जाए, निफ्टी की बात की जाए, वो अप ट्रेंड में भी है और आने वाले कल में भी दोस्तों वो अप ट्रेंड में ही रहेगा। लेकिन यस, ध्यान रखिएगा, इस बीच में अगर बहुत बड़ा आपदा नहीं आ जाए जैसे 2020 में आया था, तब तक हम लोग मैनेज कर सकते हैं। ऐसा कोई चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं है, इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं दूंगा। बट फिर भी निफ्टी अभी भी दोस्तों क्रूशियल लेवल पे है और निफ्टी अप ट्रेंड में ही है। ये बुल फेज ही चालू है, इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी 14 को नीचे जाता है तब एक टेंशन की बात है, कंसर्न की बात है। लेकिन बहुत लोग बोल रहे कमेंट बॉक्स में सर 11,000 12,000, मुझे लगता नहीं कितना पॉसिबल है, क्योंकि रिकवरी का फेज चालू है। ये सब थोड़ा मोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेम्प्रोरी झटका लगता है, लेकिन जैसे ही हमें Q4 के नंबर्स देखने को मिलेंगे वो सारा हवा हो जाएगा। इसलिए Q4 के नंबर आने तक थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज मुझे यकीन है कि आने वाले टाइम में जो बड़े बड़े निफ्टी के दिग्गज है वो ठीक ठाक के रिजल्ट पोस्ट करेंगे, तो उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं। यही मेरी कमेंट्री होगी। आगे दोस्तों आपकी मर्जी, क्या न्यूज़ से मैंने कवर कर दी। अगर न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो का कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर सकते हैं, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, डिस्क्लेमर, मैं किसी को कोई खरीद बेच की राय नहीं दे रहा हूँ। ये सीधा मेरा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं अनबायस्ड ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूँ कि मैं क्या करने वाला हूँ। ऑफकोर्स मैं होल्ड एंड कंटिन्यू
कंटिन्यू करने वाला हूँ, बिकॉज निफ्टी को हमने 7,700 पे भी देखा था। ये प्रॉब्लम उनके लिए होता है जो एफ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, बिकॉज उनमें एक्सपायरी होती है और कल एक्सपायरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उनका टेंशन रहता है कि क्या प्रॉफिट हुए क्या लॉस, लेकिन इन्वेस्टर्स सोए हुए रहते हैं और जहाँ पे शॉर्टर्स लोग शॉर्ट करते हैं इन्वेस्टर्स वहाँ लपकते हैं, इसलिए इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होता है। और इसीलिए 100 सोनार की और एक लोहार की कहानी है, तो इसीलिए इन्वेस्टर बनिए और लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा कमाइए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर सीइंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।